Role of school and teacher in developing social control. School in the modern time is treated as the most suitable, active and formal agency of education. Schools is वक्त अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कोर्स कोड 8606 यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं। सोशल कंट्रोल। Role of school and teacher in developing social control. School in the modern time is treated as the most suitable, active and formal agency of education. Schools इस वक्त रस्मी एजेंसीज हैं, रस्मी इदारे हैं तालीम के। एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द आर, स्कूल डेवलप्स एंड ग्रोज विद इट्स स्पेसिफिक गोल्स। अब जो वक्त का तकाजा है, जो बदलते हुए हालात का तकाजा है, स्कूल ही वो वाहिद इदारे हैं जो जहाँ पर लोगों को किसी ख़ास मकसद के तहत तरबियत दी जाती है। इट इज़ एमर्ज आउट ऑफ द डिमांड फॉर एजुकेशन एंड प्रेशर ऑन द पेरेंट्स रिगार्डिंग देयर एजुकेशनल परसुएट। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो उसको यानी तालीम देना और तरबियत करना स्कूल और पेरेंट्स दोनों के लिए एक चैलेंज बनता चला जा रहा है आजकल के हालात में। द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्कूल्स आर टू एजुकेट स्टूडेंट एंड टू सोशलाइज देम। दो ही मेन जो काम है तालीमी इदारों के वो ये हैं स्कूल्स के कि वो ना सिर्फ बच्चों को तालीम दें बल्कि उनको सोशलाइज भी करें, उनको उनके अंदर मुआशरे में रहने, चलने फिरने और बाकी काम करने के जो मैनर्स हैं वो भी आ जाएं। स्कूल्स टीच जनरल स्किल्स such as reading, writing and arithmetic as well as specific skills needed for the workplace। तो स्कूल में ना सिर्फ तालीमी उनकी महारतें, उनको तालीमी या कॉग्निटिव उनकी डेवलपमेंट की जाती है कि जहानत उनकी बढ़े और वो कुछ इल्म हासिल कर लें जिसकी बुनियाद पर वो उनको रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक में महारत हासिल हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ स्कूल वो भी किरदार अदा कर रहे हैं कि वो बच्चों की ऐसी तरबियत करते हैं कि जो आइंदा उनको वर्क प्लेस पे जाकर जो उनको स्किल्स चाहिए होती हैं उनकी बुनियाद भी स्कूल में शुरू करा दी जाती है। ह्यूमन कैपिटल इज़ द नॉलेज एंड स्किल्स दैट मेक समवन मोर प्रोडक्टिव एंड बैंकेबल। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंसान ही वो सबसे बेहतर मखलूक है जो इल्म के ज़रिए और अपनी महारतों के ज़रिए दुनिया में एक जिसको कहते हैं कि प्रोडक्टिव पर्सन के तौर पर अपनी सोसाइटी का हिस्सा। मेन फंक्शंस ऑफ स्कूल हम देख रहे हैं कंजर्वेशन एंड प्रमोशन कल्चर। तो जो भी कल्चर है, जो भी हमारा पिछले हमारे कदीम ज़माने से जो हमारे कल्चर चले आ रहे हैं, मजहबी, इलाकाई, ड्रेसिंग के हवाले से, फूड्स के हवाले से, गेम्स और स्पोर्ट्स के हवाले से, उन सबको प्रमोट करना ही स्कूल का पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देख रहे हैं हम ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंसान की हर तरह से, किसी भी फ़र्द की हर तरह से उसकी डेवलपमेंट में उसको हर पहलू से डेवलपमेंट करवाना, उसकी तरबियत करना। थर्ड पॉइंट पर है डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। और फिर ज़िंदगी की जो अच्छे तरीन इखलाक और आदात हैं जो कि जिनको तमाम सोसाइटीज़ में इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए, ऐसी वैल्यूज़ उनको लाइफ की सिखाना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर उनको बीइंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किसी फ़र्द की, उसको उसकी तरबियत देना भी स्कूल का मेन फंक्शन है। सिटीज़नशिप ट्रेनिंग के किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में रहते हुए एक अच्छे शहरी का किरदार अदा करना है या एक शहरी होते हुए उन्हें अपने कौन कौन से फ़र्ज़ अदा करने होते हैं सोसाइटी में रहते हुए। एडजस्टेबिलिटी इन सोसाइटी और फिर सोसाइटी में रहते हुए जो भी उस सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, कल्चर है या उनके रूल्स हैं या कस्टम्स हैं या नॉर्म्स हैं, उन सब में इंसान को एडजस्ट होने के काबिल बनाता है स्कूल। फिर है वोकेशनल ट्रेनिंग और फिर उसके साथ साथ जो भी टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्स हैं वो भी स्कूल के ज़िम्मे होती हैं कि वो इंसान को, एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को इस काबिल बनाए कि वो किसी भी ख़ास पेशे के लिए तैयार हो जाए। टीचर एज सोशल चेंज एजेंट। It goes without saying that the teachers are responsible for the change that takes place in learners। ये हमेशा से कहा जाता है कि जो भी तब्दीली
सीखने वाले स्टूडेंट्स के अंदर आएगी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीचर होता है. देयर वर्ड्स एंड एक्शंस ट्रिगर पॉजिटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूडनल चेंज इन लर्नर. और जो भी अल्फाज होते हैं किसी टीचर के या उसके अमाल हैं जो वो काम करता है लोग बच्चों के सामने, क्लास के सामने, उसका रवैया और उसका एटीट्यूड सब कुछ पॉजिटिव एक असर छोड़ता है सीखने वाले नौजवान बच्चों पर, यंग बच्चों पर. बट टीचर रोल्स एज चेंज एजेंट्स इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल सेटिंग एंड देयर लर्नर्स. और आजकल के दौर में सिर्फ टीचर का किरदार वो नहीं है जो कि सिर्फ स्कूल तक महदूद था या फिर सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद था, बल्कि अब पूरी सोसाइटी में हर तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं उन सब की भी जिम्मेदारियां हैं और उसी तरह टीचर की भी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो सोसाइटी में रहते हुए हर अपने आसपास के बच्चे की तालीम और तरबियत करे. In the communities where literacy rate is low and people are not aware of their rights and responsibilities, lack ideas on good health habits, development perspectives, local teachers can act as change agent. तो ऐसी communities, ऐसे रिहायशी इलाके जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है या जहाँ पर कहेंगे कि हम तालीमी शरह तालीम कम है, तो वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके क्या हकूक़ हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या फ़राइज़ हैं. तो ऐसे में जो हत्ता कि उनको ये भी पता नहीं होता है कि अच्छी हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, पर्सपेक्टिव्स जो हैं उनको कैसे हमने डेवलप करना है, पस मंज़र या हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो क्या चीज़ होती है. वहाँ पर क्या है, जो भी लोकल टीचर उस कम्युनिटी में रहते हैं उनको ही अपना चेंज एजेंट का किरदार अदा करना होगा वहाँ पर. चाहे वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, स्कूल में वो कहीं और पढ़ाने जाते हैं, लेकिन किसी और कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट लो है और या फिर कोई तालीमी इदारा नहीं है, तो वहाँ पर ये जिम्मेदारी टीचर के कंधे पर आ जाती है कि वो ये किरदार अदा करे वहाँ पर चेंज एजेंट का. बिकॉज टीचर्स आर कॉन्शियस एंड एजुकेटेड दे कैन काज चेंज टू टेक प्लेस इन द कम्युनिटी सेटिंग. और टीचर चूँकि पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास इल्म भी होता है, शऊर भी होता है उन्हें चीज़ों का, तो इसलिए टीचर ही हैं जो कम्युनिटी की सेटिंग में अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ सोशल चेंज एजेंट. तो ये था आज का यूनिट. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, मैं आपको अभी आंसर करूँगी.